जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है। इस पे आधारित मैंने 2 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि वो शुरुआत है। वहाँ आपको पहले श्लोक और दूसरे श्लोक का सरल और आसान भाषा में जो उसका अर्थ है मैंने वो आप तक पहुंचाया है। बहुत इजी वे में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। यहाँ आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उनको पहले जाकर चेक कीजिए, फिर आप इस तीसरे श्लोक को ज़रूर देखिए। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था दोस्तों कि किस तरह से दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखकर डर जाते हैं और वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास आते हैं और उनसे क्या बातें करते हैं वो हम इस श्लोक में जानेंगे। किस तरह से वो उन्हें उकसाने का प्रयास करेंगे और किस तरह से उन्हें भड़काने का प्रयास करेंगे, वो सब हमें इस श्लोक में देखने को मिलेगा। दोस्तों यह जो श्लोक है यह साइकोलॉजी के हिसाब से और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिकली इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको ज़रूर जानिए। आइए शुरू करते हैं इस तीसरे श्लोक को। प्रथम अध्याय तीसरा श्लोक। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इस तीसरे श्लोक में दुर्योधन सीधा आचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए आचार्य, ध्यान से देखिए, सामने जो व्यू रचना आपको दिख रही है इसे आपके ही प्रिय शिष्य धृष्टद्युम्न ने बनाया है। ये उसी की गई रचना है, क्योंकि पांडवों के जो सेनापति थे वो कौन थे? वो धृष्टद्युम्न थे, जो कि आचार्य द्रोणाचार्य के ही प्रिय शिष्य रहे थे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि राजा द्रुपद और आचार्य द्रोण के बीच बहुत पुरानी शत्रुता थी और आचार्य द्रोण को मारने के लिए ही, उनके मृत्यु के लिए ही राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया था, उन्हें जन्म दिया था। लेकिन चूंकि आचार्य द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु, बहुत महान गुरु हैं, तो उन्होंने इन सभी बातों को दरकिनार कर, इन सभी बातों को साइड करके और अपने मन में किसी भी वैर भाव को ना रखते हुए उन्होंने धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। और दुर्योधन यहाँ पर उनकी इसी उदारता को उनके सामने रख रहा है और उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली दुर्योधन आचार्य के पास यह सोचकर नहीं गया था, यह उनकी तारीफ नहीं कर रहा था कि वो आपका प्रिय शिष्य, बल्कि वो उनको टॉन्ट मार रहा था कि आपके शत्रु ने जिसको जन्म दिया आपको मारने के लिए, आपने उसे धनुर्विद्या सिखाई और आज देखिए वो आपके सामने ही इतनी बड़ी व्यूह रचना करके बैठा है। यहाँ दुर्योधन आचार्य को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पुरानी बातों को याद दिला करके उन्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह पूरी ताकत से पांडवों पर वार करे। क्योंकि दुर्योधन को पता था कि आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य और भीष्म पितामह, ये तीनों ही पांडवों से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना वो कौरवों से करते थे। इसलिए उनके लिए किसी एक पक्ष में रहना बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन वह उस कुल के प्रति बंधे हुए थे, इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी अधर्म की ओर खड़ा रहना पड़ा था। और दुर्योधन इस बात को जानता था, इसलिए वो किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, मतलब वो अपने तरफ से हर प्रयास करके वह यह चाहता था किसी तरह से आचार्य द्रोण पूरी तरह से उसकी टीम में रहे, जो कि थे ही, क्योंकि वो अपने पूरे ताकत से वो उन्होंने आगे आप जानेंगे पूरी ताकत से उन्होंने प्रहार किया था पांडवों पर। लेकिन फिर भी दुर्योधन के मन में यह शंका थी, क्योंकि दुर्योधन अधर्म के पक्ष में खड़ा था, उसे पता था कि वो कमजोर है और व्यू रचना देखकर तो वो और भी डर गया था। इसलिए उसके मन में शंका थी कि कहीं आचार्य द्रोण उसकी तरफ से न लड़े, इसलिए वो उन्हें उकसा कर, भड़का कर किसी भी तरह से यह चाहता था कि वो पूरी जोर से, पूरी ताकत से पांडवों पर प्रहार करे। यह था दोस्तों तीसरा श्लोक। आगे हम आने वाले वीडियोज में अगले श्लोक, चौथे, पांचवें, फिर हर एक श्लोक को हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।